और अक्षरा, आप क्या सोचती है? राधे कृष्णा। राधे कृष्णा भाई जी, आपका भाई कल आप कैसे हैं? बांके बिहारी की कृपा से सब ठीक है। बहुरानी, हम दिए लाए, लेकिन चल के देख लो अच्छे हैं कि ना। अरे उसमें क्या देखना है, हर साल तो ले आते हैं आप। चलिए महाराज जी, चलकर देख लेते हैं। ये कैसे दिए लाए हैं आप महाराज जी? पिछले साल हमने कितने सुंदर दियों से घर सजाया था। अब क्या बताएं बहुरानी, हर साल जा कुम्हार से लाद के, बाकी मिट्टी बहुत सुंदर और साफ रहती और बाकी बहू हमारे लिए रंग क्यों देती, पर जा साल हम तो चूक है गई। क्या हुआ? अरे जब तक हम गए वो दिया खत्म है गए। हाँ, लेकिन हम तो हर साल उन्हीं से दिए लेते हैं ना, हमारे लिए तो अलग से रखे होंगे। आप उन्हें नए बनवाने को कह दीजिए। ना बहू, उदयपुर में एक ही दिन दुकान लगाते, फिर वो जयपुर चला जाता है। अच्छा, अब क्या होगा? ये दिए तो बहुत फीके फीके हैं, इनसे घर कैसे सजेगा? आप एक काम कीजिए, आप ये दिए ना वापस कर दीजिए, हम कहीं और से दिए ले आएंगे। अरे ना ना बहुरानी, ऐसे कोई वापस ना ले गो। अब तो भाभी माँ हमसे नाराज होंगी सो अलग, और छोटी दुल्हन डांटेंगी। अरे उनने तो हमसे बहुत दिन पहले कही थी, पर हम ही काम में भूल गए थे। अब क्या बताएं? बताना तो पड़ेगा, मैं किसी तरह बात संभालने की कोशिश करती हूँ। चलिए मैं देखती हूँ, आइए। तो फिर क्या करना है, हम लोग इस पर काम शुरू करें? अक्षरा, बेटा क्या बात है, परेशान लग रही हो? महाराज जी, आपने दिए लाए हैं ना? भाभी माँ, दिए तो आ गए हैं, लेकिन वो किसी और जगह से आ गए हैं। अपना कुम्हार जयपुर चला हुआ है। हाँ, पर उसे तो जाना ही था। मैंने कहा था ना आपसे दिए ले आइए क्योंकि वो जा रहा है, तो आप आज क्यों गए? अब हमें क्षमा कर दो, हम और काम में सब भूल गए। क्या हुआ समधी जी? नहीं, कोई खास बात नहीं है। हर साल हम जिस कुम्हार से दिए खरीदते थे, वो इस साल कहीं चला गया। हाँ, वो बहुत अच्छे दिए बनाता था। कहाँ से लाए हैं आप? बस ऐसे ही एक दुकान से सादा दिया ले आए। अगर आपको ठीक लगे तो हम भेज देते हैं। हम जिस कुम्हार से दिए लेते हैं वो पहुंचा देगा आपके घर में। नहीं नहीं काका, इतने सारे दिए आए हैं, वो फेंके थोड़ी जाएंगे। महाराज जी, आप जाकर पानी ले आइए। ठीक है। अरे इन लोगों पे कभी काम छोड़ना नहीं चाहिए, खुद करना चाहिए सब काम। ना ना, ऐसी बात ना है। जब इतने सारे काम हुए हैं तो थोड़ी भूल हो ही जावे है। सरकार, बाहर की लाइन में खराबी है, बल्ब जल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए। सब दिवाली की छुट्टी पे गए। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगा। क्या क्या देखेगा बेटा, इतने सारे काम पड़े हैं। अब तुम लोग रामायण का प्रसंग करना चाहते हो, सब कैसे होगा? हाँ मुन्ना, समय बहुत कम है। अरे वही तो मैं कह रही थी कि बच्चे दिवाली में उछल कूद करेंगे, तैयारी में कब लगेंगे? माँ, ये छोटे छोटे काम तो होते ही रहेंगे। छोटे मोटे काम नहीं है बेटा, बीसीओ काम होते हैं, घर के, बाहर के, बाजार के। हाँ मुन्ना, ऐसा आधा अधूरा काम मत करो। धार्मिक प्रस्तुति बहुत जतन से, श्रद्धा से करनी होती है, ऐसे भाग दौड़ करके नहीं बेटा। वो तो है, झांकी की तैयारी दशहरे से 2 महीना पहले शुरू हो जावे करी थी। हाँ? 2 दिन में कैसे करोगे? हाँ मुन्ना, ये निर्णय यदि थोड़ा पहले लिया जाता तो अच्छा होता।
ठीक है बाबूजी। कोई बात नहीं जमाई साहब, अगले साल पूरी तैयारी के साथ आप लोग ये प्रसंग करना। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये प्रस्तुति करें। अच्छा दादाजी, अब हमें आज्ञा दीजिए, बहुत समय ले लिया आप लोगों का, अब चलें। भाई मने भी तुम लोगों के आने से बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आयो मने भी आपके यहाँ आके अच्छा लगा। आप सबकी दिवाली शुभ हो। आपने भी शुभ दीपावली। अच्छा दादाजी, राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। राधे। अब भाभी माँ जैसे भी दिए आए हैं काम चला लेंगे। ठीक है ना गायत्री जी, कोई बात नहीं, हो जाता है। मुन्ना चलो बेटा, हम दफ्तर हो आते हैं, दादाजी को आराम करने दो। जी भाई, आपके समधियों के यहाँ तो बड़ी शानदार दिवाली मनाई जाती है, और सुना है दूर दूर के पड़ोसी और जानने वालों तक के यहाँ तोहफे और मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। हाँ, अब लेकिन बहू को उनके मुकाबले हमारी दिवाली बहुत फीकी लगेगी। वो सब जानते हैं और छुपा नहीं है कुछ भी उनसे, और देखना वो इस बार बहुत कुछ देंगे। हाँ देखो, अब पहली दिवाली है बहू की, देना तो उन्हें बहुत चाहिए। अरे नई नवेली दुल्हनों को भी मिलता है, फिर ये तो सिंघानिया परिवार से है, देखो अब क्या क्या आता है। हाँ, मोहित ने शादी पर कुछ भी नहीं लिया, लेकिन अभी तो त्योहार का मौका है। अरे मोहित, आगे बेटा, सामान ले आए सारे? हाँ माँ, ले आया। जैसे हमारे घर में दिवाली मनाई जाती है उस तरह से मनाने के लिए घर का सारा सामान ले आया हूँ। लेकिन शायद आपकी कुछ और ही उम्मीदें हैं। अरे नहीं नहीं मोहित, दीदी तो नंदिनी के बारे में ही बात कर रही थी। उनकी बेटी, वो जाने क्या लेना देना, हमें क्या। अब नंदिनी की जैसी आदत होगी, वो लोग तो उसका ख्याल रखेंगे ही। मम्मी, नंदिनी अब हमारे परिवार का एक हिस्सा है, तो जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं नंदिनी भी उसी तरह से मनाएगी। लेकिन बेटा मैं तो बोल रही थी कि जो प्रथा है सो है। अब दादाजी हर रिवाज रस्म को अच्छी तरह से निभाते हैं, तो मैंने क्या गलत बोल दिया? ठीक है माँ, लेकिन दादाजी मेरा स्वभाव भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सामान रख के आता हूँ। और माँ, एक और बात, आप प्लीज नंदिनी से प्रथा के बारे में कोई बात मत करिएगा। देखा इसे? वर्षा चलो बेटा, ये कुछ मेवे हैं, रात को अगर भूख लगे तो खा लेना। माँ बहुत खा लिया है, अब तो बिल्कुल भूख नहीं है, बहुत तेज नींद आ रही है। थक गई होगी, जा सो जा। हाय हाय, ये क्या थकी होगी? अरे इसे तो घूमने का इतना शौक है, तभी तो वहाँ चली आई थी। मन ने पता होता तो मैं ही रुक जाती यहाँ। नानी नहीं, वो मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन नैतिक जी लेने आ गए थे। अरे बहुत दिवाली देखिए, सब जानू। हारे को अपने बड़ों की बात माननी चाहिए थी। माँ माँ, ऐसी बात नहीं है, जमाईसा ने कहा ना वो खुद इसे लेने आए। अरे इसने ही फोन किया होगा कि आके ले जाओ, नहीं तो उसे क्या पड़ी थी भला? माँ ऐसी बात नहीं है। अरे इसको नहीं आना था तो मना तो कर सकती थी। सॉरी नानी जी, मैं आगे से नहीं करूंगी। अरे ठीक है ठीक है। हाय हाय,
मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। अरे चल हट हट। वर्षा जरा दबा दे। पैर दबा दे। ले जाइए। माँ मैं दबा देती हूँ, वर्षा को आराम करने दीजिए। अरे ये क्या अपने ससुराल में आराम करने आई है? अरे हम तो अपनी दादी सास और नानी सास के पैर दबा के सोते थे। माँ यही तो कुछ दिन है इसके आराम के। अरे तू वही डॉक्टर बन गई है। अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है? पैर दबाना। जी। अरे अच्छी तरह दबाना। जी। अरे राजश्री चिंता मत किया कर, पैर दबाने से किसी की सेहत नहीं बिगड़ती है। अरे कामचोर बन जाएगी ये। तू बस इसके खाने पीने का ख्याल रख, समझी? नानी हाँ तो मेरे खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखती हैं, फल मेवे वगैरह टाइम से देती रहती हैं। अब मैं आ गई हूँ ना, रुक जा, सब ठीक कर दूंगी। अरे तेज हाथ चलाना। जी बेटा मैं दूध लेके आती हूँ। अरे जोर से दबाना। अरे आदत नहीं होगी तुझे काम करने की, इसलिए थक गई होगी। नानी आदत चाहे जितनी भी हो, लेकिन क्या है ना कि ताकत नहीं है। अब ये ठहरी आजकल की नाजुक चोरियां। वर्षा तुम ऐसा करो, तुम इधर आओ, मैं बताता हूँ कि हाँ नानी के कैसे दबाते हैं। हाँ मैं बताता हूँ नानी। ये देखो पहले आराम से ऐसे बैठे, अब ये ऐसे, ये हाथ नानी के पाँव के ऐसे रखे और उसके बाद ऐसे दबाया। सच बताया नानी, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। जियो जियो। वर्षा तुम ऐसा करो, तुम जाओ, वैसे भी तुमसे कहाँ होगा, ताकत नहीं है ना, जाओ तुम। हाँ जा 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 जा, तू जा। जाओ। शौर्या बेटा ऐसे हाथ चलाते रहना। अब तो बस जिंदगी के मजे लो। अच्छा लग रहा है ना मेरी प्यारी नानी। बहुत अच्छे लग रहे हैं।
आप यहाँ ये कर रही हैं, मैं सोच रहा था पता नहीं आप कहाँ चलेंगी। आप सो जाइए, मुझे टाइम लगेगा। अब अकेले सोने की आदत नहीं रही ना। लाइए मैं भी आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। आप सो जाइए ना, मैं कर लूंगी। दत्ता जी कहते हैं जो सोए हैं वो खोवे हैं और जो जागे हैं वो पावे। मुझे सो के क्या मिलेगा, जाग के आपका साथ तो मिल रहा है। और ऐसा हसीन पल मैं अकेले सो के नहीं गंवाना चाहता। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, एहसास दिल में ये क्या भर दिया, दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। ओ हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। रात बहुत हो गई, सो जाइए। अरे ये नए दिए कहाँ से आए? हाँ? कितने सुंदर हैं। हाँ देखो भाभी माँ, आपकी बहू रानी ने रात भर जग के ये दियन में रंग भरे हैं। अक्षरा बेटा तुमने कितना कुछ कर डाला, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ। अब घर सजा लगेगा दिवाली में, बहुत अच्छा है। हाँ। कोई मेरी पीठ भी तो थपथपा दीजिए। इसमें मेरा भी थोड़ा हाथ है। अच्छा, अरे वाह, तू भी रात भर बहू के साथ जगा था। मैंने बस थोड़ी मदद की है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये सारे तेरी भाभी ने रंगे हैं। अच्छा, हाँ प्यारे हैं ना। इन दियों को देखकर अब लग रहा है कि दिवाली शुरू हो गई। हाँ चलो सूर्य पूजा करें, तुम्हारे दद्दा जी आते ही होंगे। चलो चलो। भाभी ने इतने सुंदर दिए बनाए कि पूरा घर ही खिल उठेगा। दद्दा जी ऑफिस में बोनस देना अभी बाकी है। देख लो, सब कुछ तुम लोगों ने करना है? माँ, मैं सोच रहा था कि अगर हम रामलीला जैसे कुछ करें तो। मुन्ना, अब बात दोबारा मत छेड़ बेटा। कल सब तय हो गया था ना, तुम लोग अगले साल कर लेना अच्छी तरह से।
अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ना बस दफ्तर के वास्ते निकले। राज बना, तू नाश्ता कर ले, बाद में मेरे कमरे में आ जाइयो। सुनिए, वो तोहफों के बारे में कुछ बात करनी थी। अब अगर आप आज दफ्तर नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। वो सब भी तुम ही लोग देख लो। अब किसे कह देना है तुम जानो।